हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में रिमझिम भाग 3 के पाठ मिर्च का मज़ा का पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य करेंगे। यह इस पाठ का दूसरा वीडियो है बच्चों। पहले वीडियो में मैंने संदर्भ और प्रसंग सहित भावार्थ लिखना आपको सिखाया है। उस वीडियो में हमने शब्दार्थ और तुकान शब्दों की भी चर्चा की है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और नीचे कमेंट भी करना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों, तो चलो इसके अभ्यास कार्य स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, कैसे समझाओगे? काबुली वाले को सब्जी बेचने वाले की भाषा समझ नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो। एक पर्ची उठाओ। अब यह बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। मतलब जो ये सेंटेंसेस बच्चों आपको दिए गए हैं, इनको आपको पर्चियों में लिखना है और अपने साथियों के साथ एक खेल खेलना है। मतलब आपको वो पर्ची उठानी है, एक पर्ची उठानी है, और जो भी उसमें लिखा हुआ आए वो अपने साथियों को समझाना है। कैसे समझाना है? बिना कुछ बोले, इशारों से समझाएंगे। जैसे मुझे सर्दी लग रही है तो इशारा कर सकते हैं सर्दी का, मेरे दांत में दर्द है, बिल्ली दूध पी रही है, आदि। तो ये बच्चों कार्य आप स्वयं करेंगे, अपने मित्रों के साथ खेल खेल में इसे करना सीखेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सही सवाल। काबुली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाली ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? तो बच्चों तुम्हें क्या लगता है कि काबुली वाले को क्या पूछना चाहिए था? इसका सही उत्तर तुम्हें लिखना है। तो काबुली वाले को पूछना चाहिए था कि ये कोई इस मौसम का फल है क्या और इसका स्वाद कैसा है। तो ये दोनों ही प्रश्नों के उत्तर उसको मिल जाते हैं। ये फल है या नहीं है, स्वाद कैसा है, मीठा, कड़वा, तीखा, तो उसे मिर्च ना खानी पड़ती है ना। तो ये काबुली वाले को पूछना चाहिए था। अब है बच्चों, जल या जल। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। देखो बच्चों, इस वाक्य में जल 2 बार यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, परंतु दोनों जल का मतलब अलग अलग है। एक जल का मतलब है जलना और दूसरे जल का मतलब है पानी। तो इस तरह नीचे दिए गए शब्दों में भी शब्दों के भी 2 अर्थ हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ। ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द 2 बार आना चाहिए और दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए। जैसे ऊपर दिए गए वाक्य में जल, मतलब तुम्हें वाक्य बनाने हैं दिए गए शब्दों के, पर दोनों ही शब्दों का मतलब अलग अलग होना चाहिए। एक ही शब्द 2 बार आना चाहिए वाक्य में, और दोनों बार यूज किए गए उस शब्द का मतलब अलग अलग निकलना चाहिए। तो चलो बच्चों देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। पहला शब्द है बच्चों हार। एक हार का मतलब है हार जाना और दूसरे हार का मतलब है गारलैंड, यानी जो हम गले में पहनाते हैं। तो हम वाक्य लिखेंगे, वह खेल में हार गया फिर भी मैंने उसे हार पहनाया। ठीक है बच्चों, तो हार 2 बार प्रयोग किया गया है, पर दोनों ही बार इस हार का मतलब अलग है। दूसरा शब्द है बच्चों आना। एक आना का मतलब है कहीं से आना और दूसरे आना का मतलब है 4 आने, 3 आने, 5 आने, 1 आने, है ना, वो पैसे या मूल्य। तो चलो बच्चों इसका वाक्य देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ तक आने में 4 आने लगे। ठीक है बच्चों, तो आना 2 जगह यूज हुआ है पर दोनों का मतलब अलग है। ठीक है, तो आगे का शब्द है बच्चों उत्तर।
एक उत्तर का मतलब है जवाब और दूसरे उत्तर का मतलब है दिशा। तो हम इसका वाक्य लिखेंगे, उत्तर देते समय उसका मुंह उत्तर की तरफ था। चौथा शब्द है बच्चों फल। एक फल का मतलब है परिणाम और एक फल का मतलब है फ्रूट, जो हम खाते हैं, खाने की चीज। तो इसका वाक्य हम लिखेंगे, फल खाने का फल अच्छा होता है। पांचवा शब्द है बच्चों मगर। एक मगर का मतलब लेकिन, दूसरे मगर का मतलब मगरमच्छ। मगर का हम वाक्य लिखेंगे बच्चों, पानी में मगर था मगर उसने मोहन को तैरते समय कुछ नहीं कहा। तो दोनों मगर का यहाँ पर अर्थ अलग अलग है। आगे का शब्द है बच्चों पर। एक पर का मतलब है पंख, पक्षी के पंख, और दूसरे पर का मतलब है लेकिन। तो हम वाक्य लिखेंगे, पक्षी के पर कट गए पर उसने उड़ने की कोशिश करना नहीं छोड़ा। तो दोनों पर का यहाँ पर मतलब अलग अलग आया है। तो इन सभी वाक्यों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें। आगे का प्रश्न है बच्चों, कविता की वे पंक्तियां छांटकर लिखो जिनसे पता चलता है कि। कविता में से बच्चों कुछ पंक्तियां आपको छांटकर लिखनी है जिनसे हमें यह पता चलता है, जो नीचे लिखे हुए वाक्य हैं वो पता चलते हैं। पहला है, काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। तो किन पंक्तियों से हमें पता चलता है? हमें पता चलता है तो हमको 2 तोल छीमियां फकत 4 आने की, उसकी भाषा कुछ अलग थी। दूसरा है, काबुली वाला कंजूस था। तो किन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि काबुली वाला कंजूस था? हमें इन पंक्तियों से पता चलता है, काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। तो इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि वो बहुत कंजूस था। मुंह से पानी आ रहा था, आंखों से पानी आ रहा था, मुंह जल रहा था, पर उसने छीमियों को खाना, लाल मिर्च को खाना बंद नहीं किया क्योंकि उसने पैसे खर्च किए थे, यानी कि वह बहुत कंजूस था। तो आगे है बच्चों, मिर्च बहुत तीखी थी मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। इन लाइनों से पता चलता है कि मिर्च बहुत तीखी थी। आगे है, काबुली वाले को मिर्च के बारे में पता नहीं था। उसे पता नहीं था कि वो एक तीखा फल है या तीखी सब्जी है। तो हमें किन पंक्तियों से पता चलता है? हमें पता चलता है इन पंक्तियों से, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की। उसे नहीं पता था कि ये खाने की चीज है या नहीं है, क्या चीज है ये। फिर आगे है, काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। तो किन पंक्तियों से पता चलता है कि उसे 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी? तो इन पंक्तियों से हमें पता चलता है, तो हमको 2 तोल छीमियां फकत 4 आने की। 4 आने मतलब 25 पैसे। तो इन सभी वाक्यों को, इन सभी पंक्तियों को आप अपनी पुस्तक में, उत्तर पुस्तिका में या पाठ्य पुस्तक में ही लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न है बच्चों, चवन्नी मतलब 4 आना। 4 आना मतलब 25 पैसे। तो 1 रुपए में कितने पैसे? बच्चों 1 रुपए में देखो 100 पैसे होते हैं और 16 आने होते हैं। तो अब बताओ, अठन्नी मतलब कितने आने? अठन्नी मतलब 8 आने। एकन्नी मतलब 1 आना। दुअन्नी मतलब 2 आने। नाम से ही पता चल रहा है, अठन्नी 8, एकन्नी 1, दुअन्नी 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 8, 1 और 2। अब है बच्चों, तुम कैसे पूछोगे? तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीजें रखी हैं, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज का नाम नहीं पता है। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? तो बताओ बच्चों, हम कैसे पूछेंगे? हमें चीज का नाम तो पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इशारा करके पूछेंगे कि ये चीज क्या है और इसका दाम
क्या है या इसका मूल्य क्या है, क्योंकि हमें उस चीज का नाम तो पता ही नहीं है। आगे का प्रश्न है बच्चों, बातचीत के लिए। ये प्रश्न आप चाहें तो इनके उत्तर लिख सकते हैं, अन्यथा आप इन्हें कक्षा में इन प्रश्नों की चर्चा कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? क्यों समझ लिया स्वादिष्ट फल? हाँ, काबुली वाले ने पहले कभी लाल मिर्च नहीं देखी थी। उसके लाल लाल सुंदर रंग व दानों को देखकर उसने मिर्च को स्वादिष्ट फल समझ लिया। तो ये उत्तर मैंने नीचे लिख दिए हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें लिख भी सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी होगी? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, मिर्च सस्ती होंगी और तब 4 आने में काफी मिर्चें आ जाती होंगी। सब्जी वाली ने 4 आने के हिसाब से मिर्चें देकर काबुली वाले की झोली भर दी होगी। उसने थोड़ी ये पूछा था कि ये खाने का फल है या नहीं है, कोई फल है या नहीं। उसने कहा ये खाने की चीज है तो दे दो, खाने की चीज तो होती ही है ना मिर्च। तो इसका उत्तर ये है, चाहे आप चर्चा कर ले क्लास में या आप इन्हें उत्तर पुस्तिका में लिख लें। तीसरा प्रश्न है, सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? सारी मिर्चें खा गया वो तो क्या हालत हुई होगी? आंख से पानी, नाक से पानी, मुंह जल उठा, है ना। तो हम यही करेंगे, लिखेंगे या बोलेंगे, उसकी हालत बहुत खराब हुई होगी। उसकी आंखों से पानी पहुँचते, अपनी आंखों से पानी पहुँचते पहुँचते तथा जीभ की जलन की वजह से वे परेशान हो गया होगा। उसका पेट भी खराब हो गया होगा, है ना। ज्यादा मिर्च खाते हैं तो यही होता है। तो इसको आप कॉपी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं या चर्चा भी कर सकते हैं। आगे का प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? तुम्हें क्या लगता है बच्चों? काबुली वाले ने सब्जी वाली से टमाटर खरीदकर अवश्य खाए होंगे। इस बार वह पहली वाली गलती नहीं दोहराएगा, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। टमाटर खरीदने से पहले वह सब्जी वाले से ज्यों-त्यों कर पूछ लेगा कि क्या यह कोई खाने की चीज है या फल है और इसका स्वाद कैसा होता है ना बच्चों। तो ये लिख लेंगे। आगे का प्रश्न है बच्चों, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों-त्यों कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेचारा ज्यों-त्यों कुछ समझाकर कुंजड़िन से बोला। अब इन्हीं तरह से पंक्तियों को फिर से लिखो। हमको 2 तोल छीमियाँ फकत 4 आने की। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बच्चों, हमको फकत 4 आने की छीमियाँ तोल दो, है ना। तो शब्द इधर उधर हैं और फिर हम इनको ठीक करके शब्दों को लिख सकते हैं। जब हम कोई कविता लिखते हैं या कोई ऐसा लेख लिखते हैं तो शब्दों की सुंदरता बनाने के लिए हम शब्दों का हेरफेर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे, हमको फकत 4 आने की छीमियाँ तोल दो। दूसरा है बच्चों, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। तो इसको हम लिख सकते हैं, वह मिर्च की छीमी को सिसियाते खाता ही रहा। फिर है, तू जा अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तो इसे हम लिख सकते हैं, सिपाही तू अपनी राह जा, मैं पैसा खाता हूँ। यानी जो मैंने खर्चा किया है मैं उसकी वसूली करता हूँ। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, लोग एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं। तो इस कार्य को आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में ही कर सकते हैं। आगे का प्रश्न है, कविता करो। अपने मन से बनाकर एक कविता यहाँ लिखो। तो बच्चों, कोई भी अपने मन से बनाकर एक प्यारी सी कविता आपको यहाँ लिखनी है। तो विद्यार्थी स्वयं कविता बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें आप अपनी अध्यापिका की हेल्प ले सकते हैं। आगे का प्रश्न है बच्चों, मुंह में पानी। लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना मतलब लालच आ जाना, खाने की इच्छा होना किसी चीज को। तुम्हारे मुंह में किन चीजों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है? तुम्हें क्या सोचकर या देखकर पानी आता है कि मुझे इन्हें खाना है?
तो हमारे मन में आइसक्रीम, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, गोलगप्पे, बर्गर, आम, केक आदि चीज़ों को देखकर मुंह में पानी आ जाता है और मन करता है अभी का अभी ही हम इसे खा जाएं। तो बच्चों यही लिख सकते हैं, या उत्तर पुस्तिका में भी लिख सकते हैं, अभ्यास पुस्तिका में भी लिख सकते हैं और उत्तर पुस्तिका में भी इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों, अभ्यास कार्य ये इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है ना बच्चों साइड में, उसको प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आए। और हाँ बच्चों, इस पाठ की एक और वीडियो मैंने बनाई है जिसमें संदर्भ और प्रसंग सहित भावार्थ समझाया है मैंने। तुकांत शब्द भी उसमें समझाए हैं और शब्दार्थ भी समझाए हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।